हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर दोस्तों ये पेपर आपका 19 बैच वालों का है। ओके दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर मैथ का 4th प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आपको मैथ में 25 नंबर मिलता है दोस्तों, यानी आपका मैथ का पेपर 25 नंबर का होता है। ओके दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर हर क्वेश्चंस को पूरी व्याख्या के साथ समझने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, आप लोग भी हमारे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके दोस्तों, चलिए हम आपको बता दें दोस्तों कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके 5 नंबर के होते हैं, यानी आपका हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले पेपर का दोस्तों। और हम आपको बता दें कि दोस्तों ये आपका पेपर 1 घंटे का होता है। ठीक है दोस्तों, आपको 1 घंटे में 18 क्वेश्चंस करने होते हैं और दोस्तों आपको 18 क्वेश्चंस आपका 25 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये आपका है आज का फर्स्ट क्वेश्चन से 2 आसमान परिमेय। दोस्तों एक मिनट, ये देखिए अब यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, 2 आसमान परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या होता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपका 10, 1 अनंत है। दोस्तों अनंत को इनफाइनाइट बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे व्यक्त करते हैं इनफाइनाइट या 2। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि 2 आसमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होता है। दोस्तों आपको हम बता दें कि जैसे कि दोस्तों मान लो यहाँ पे आपका 2 अपरिमेय संख्या है दोस्तों 1/3। ठीक है दोस्तों, तो 19.5। तो दोस्तों इसके बीच ठीक है आप बहुत सारी संख्याओं को लिख सकते हो, जैसे कि आपका हो गया 2/3, 4/3, 5/3। ओके दोस्तों, तो आप बहुत सारे संख्याओं को लिख सकते हो दोस्तों। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3, यानी आपका अनंत सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन लिखिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, या फिर आपका एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। दोस्तों ये आपका गलत है दोस्तों, और 0 एक पूर्णांक नहीं है दोस्तों, 0 एक पूर्णांक होता है, ये भी आपका गलत है। दोस्तों आपका आंसर नंबर 2 भी गलत है दोस्तों, आपको हो जाएगा आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि एक धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि मान लो ये ठीक है दोस्तों आपका है +2/3। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम ठीक है मान लेते हैं 1/2। ये आपका दिया है +1/2। ठीक है दोस्तों, यानी आपका धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि योगात्मक प्रतिलोम दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्या है, ठीक ये आपका है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है दोस्तों जब ठीक है इसका हम योगात्मक निकालेंगे दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा आपका -1/2। ओके दोस्तों, आपको पता है कि योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम में आपके जो चिन्ह होते हैं चेंज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर नंबर यानी तो आपका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है कि 21 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी। अनुवर्ती दोस्तों क्या होता है, अनुवर्ती मतलब होता है आपका +1। ठीक है, यानी आप अगर आपके पास कोई भी संख्या दी गई है तो अगर आपसे उसका अनुवर्ती पूछेगा दोस्तों, तो आपको उस संख्या में 1 जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि 21 की अनुवर्ती, तो 21 की अनुवर्ती आपका हो जाएगा +1 और 22। ठीक है, अब यहाँ आपसे फिर पूछा गया है कि 21 की अनुवर्ती दोस्तों, ये ठीक है आपका 21 का अनुवर्ती हो गया। और जब हम 21 के अनुवर्ती में फिर अनुवर्ती निकालेंगे दोस्तों, ठीक है आपका हो जाएगा
23, यानी आपका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 4। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप क्या होगी। दोस्तों अब आइए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपका दिया गया है हेक्टेयर 0.5, ठीक है दोस्तों, तो सॉरी हाँ 0.5 आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है। अब आपका होता है 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ओके दोस्तों, और अब दोस्तों इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5,000 वर्ग मीटर। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है, ए बराबर एल गुणे सी, यानी आपका दोस्तों ए कितना है, आपका है 5,000 बराबर 125 गुणे सी। आपका दोस्तों हो जाएगा सी बराबर 5,000 अपान 125। जब हम लोग काटेंगे तो आपका आ जाएगा 40 मीटर। इसमें आपका कहाँ पर है, देखिए दोस्तों, ठीक है, इसमें आपका है नंबर 3, यानी आपका तीसरा ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से पूछा गया आपका 1 घन मीटर किसके बराबर है। दोस्तों घन की बात करें दोस्तों, ठीक है, आपको जाएगा आंसर नंबर 4, यानी 1000 लीटर। ओके दोस्तों, चलिए तो ये थे आपके 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर एक परिमेय संख्याओं का योगात्मक। दोस्तों एक मिनट, दोस्तों चलिए, एक परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आइए हम आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया आपका माना वह संख्या x है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कहा गया है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना है, -1/3। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या कितना है तो दूसरी संख्या निकालना है। ओके दोस्तों, तो हम दूसरी संख्या को x मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दूसरी संख्या को x मान लिया है दोस्तों। और जब ठीक है हमने यहाँ पर संख्या को x मान लिया है तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या कहा गया है, ठीक, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक संख्या -5/18 हो तो। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे आपका एक संख्या है -5/18 प्लस x से बराबर -1/3। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए हमने यहाँ पर इसका पक्षांतर किया तो यहाँ पे आपका आ गया x बराबर -1/3 प्लस 8/18। ओके दोस्तों, फिर इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, ठीक, इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें किया तो आपका आ गया -6 + 5/18 दोस्तों। तो -6 + 5 आपका हो जाएगा -1/18। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप इसको अपने नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़िए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर -3 हो। यहाँ पे दोस्तों आपको x दिया गया है तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों, ठीक, यहाँ पे आपको x दिया गया है तो वर्गाकार खेत का भुजा कितना है, 3x + 17। दोस्तों यहाँ पे आपका x है, वहाँ पे आपको क्या रखना है, वहाँ पे आपको रखना है -3। तो हमने कर दिया 3 गुणे -3 + 17, 3 त्रिक 9, यहाँ पे आपका आ गया -9 + 17। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपका -9 + 17 आपका आएगा 8, यानी आपका भुजा कितना आ गया 8। ओके दोस्तों, तो आपका वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। जब भुजा आपका 8 है तो आपका हो जाएगा 8 गुणे 8 यानी 64। दोस्तों आपका आएगा आंसर 64 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको एक समीकरण दिया गया है 12/5 बराबर
2/5 प्लस 2x/5 में x का मान निकालिए। दोस्तों बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमने कैसे सॉल्व किया था। दोस्तों ये ठीक है आपका क्या है प्रश्न, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ठीक है, हमने इसको फिर से एक बार पक्षांतर कर लिया। जो आपका x है हमने यहाँ पे ले आया दोस्तों, ठीक है, और आपका 12/5 और -2/5 हमने इसको यहाँ पे कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया 2x/5 बराबर 10, ठीक है। 12 - 2 आपका हो जाएगा 10, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका आ गया 10/5। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर एक बार दोस्तों यहाँ पे आपका 5 कट गया, यहाँ पे आपका हो गया 2x बराबर 10, यानी आपका हो गया x बराबर 10/2, यानी दोस्तों आपका आएगा आंसर नंबर 5। आपका आ गया x का मान 5। और दोस्तों आपका आठवां यानी दोस्तों आपका आएगा x बराबर 5, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है महत्तम समपवर्तक दोस्तों, यानी आपका मासा, ठीक है। दोस्तों हमने आप लोगों को मासा पढ़ाया भी था अच्छे से, और आपके दोस्तों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 144 से ठीक है दोस्तों भाग करना था, ठीक किया जाएगा आपका एक बार, आपका आएगा 19। फिर दोस्तों हमने यहाँ पर 19 को भाग दिया 6 से, फिर दोस्तों आपका ये कट गया, और फिर देखिए यहाँ पे आपका 19 बच गया। फिर जो हमने आपका नेक्स्ट है 19 से दोस्तों भाग दिया 380 में, और ये आपका गया 2 बार। उसके बाद आपका गया 0 बार, आपका आ गया 19 आंसर। ओके दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों आपका 10 क्या है, देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इसमें आपसे दिया गया है कि चित्र में यदि ए सी, ओके दोस्तों, अगर ए सी बराबर है ए डी के, अगर दोस्तों आपका ए सी बराबर है बी डी के, ठीक है, तो आपका बी सी यानी आपका बी और सी मतलब दोस्तों देखिए ये वाला आपका, यानी आपका ये वाला एक दोस्तों हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। देखिए अगर ठीक है तो आपका कहाँ पे गया बी और सी, ठीक है, तो अगर आपका ये बराबर है ए डी के, ठीक है, तो इसके तो हो तो निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है। अगर दोस्तों इसके बराबर ये है तो इसके बराबर आपका ये होगा कि नहीं होगा। दोस्तों हम आपको बता दें दोस्तों, जो इसका सिंबल दोस्तों एक मिनट, जो दोस्तों आप ये देखिए इस ये दोस्तों किसका सिंबल है, तो ये आप लोग की ये किसका सिंबल है दोस्तों, देखिए ये होता है सिंबल समापवर्तक का। दोस्तों आप लोग यहाँ देखिए, तो देखिए दोस्तों ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। कैसे, आइए हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। कोण, एक मिनट, देखिए दोस्तों ये कोण आपका ए बी सी, ठीक है दोस्तों, आपका ए बी सी अगर बराबर है तो आपका क्या होगा, आपका दोस्तों बी ए डी, ठीक है, बी ए डी, ओके दोस्तों ये आपका बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका यानी आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर हम मान लो इसकी बात कर लें कि जैसे कि हम दोस्तों यहाँ आप बात कर लें ए बी सी, ठीक है, ए बी सी की बात कर लें, ठीक है दोस्तों, देखिए सेकंड देखिए आप लोग, फिर हम देखिए यहाँ देखते हैं आपका बी डी ए, ठीक है, बी डी ए दोस्तों, ठीक है, ए बी सी के बराबर बी डी ए आपका नहीं होगा, और उसके बाद आपका फर्स्ट वाला भी नहीं होगा, यानी कुल मिलाकर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है माइनस कोष्टक में 4-17 प्लस 10 गुणे 3-5। ओके तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों ठीक है, जब हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया कोष्टक के अंदर तो आपका हो गया -4 + 17 बराबर यहाँ पे आपका हो गया 10 यानी 30 -5, ठीक है।
इतना आपको आ गया। फिर 17 माइनस 4 आपका आ गया 13, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका हो गया 30 माइनस 5। अब दोस्तों क्या होगा आपका, अब यहाँ पे आपका 30 दोस्तों, यहाँ पे आपका 30 प्लस 13 हमने जोड़ लिया और यहाँ पे आपका हो गया माइनस 5। दोस्तों आपका आ गया आंसर 38। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट किसी को नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या होगा, एक अंश का हर, ठीक है, दोस्तों एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, माना भिन्न का अंश x है। दोस्तों यहाँ पे आपको, ठीक है दोस्तों, अंश तो मान लेना है। तो यहाँ पे आपको जाएगा, माना अंश आपका x है, उसके बाद तो भिन्न का हर x + 1, ठीक है दोस्तों, भिन्न का हर आपका x + 1 है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपसे कहा गया है कि, यहाँ पे आपसे कहा गया है, एक मिनट, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि हर और अंश दोनों में एक घटाने पर भिन्न का मान कितना आएगा, 1/2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए एक भिन्न अगर, ठीक है तो आप क्वेश्चंस को लिखकर अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। ओके दोस्तों, एक अधिक है, तो हमने यहाँ पर एक अधिक देखिए कर दिया है। देखिए ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक अधिक तो कर दिया है। तो दोस्तों आपका भिन्न क्या बना, आपका भिन्न बन गया x/x + 1। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे आपको करना है प्रश्नानुसार x - 1 अपॉन x + 1 - 1 बराबर 1/2। दोस्तों आपका 1/2, ठीक है, क्वेश्चन में बना था। और फिर आपका हो गया x - 1 अपॉन x, क्योंकि आपका इससे ये कट गया तो आपका x नीचे बच गया, आपका हो गया 1/2। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें हो गया, ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें हो गया, तो यहाँ पे आपका आ गया 2x - 2 बराबर x, इतना आपको मिल गया। दोस्तों फिर क्या हमने x कर लिया एक साइड में, और जो आपका 2 था दोस्तों हमने इसका कर लिया पक्षांतर, तो आपको मिल गया x बराबर 2। अब हम जो है दोस्तों x का मान भिन्न में रखेंगे, किसमें, अब हम x का मान दोस्तों इस भिन्न में रख देंगे, तो आपका हो जाएगा 2/2 + 1, यानी आपका हो जाएगा 2/3। दोस्तों आपका भिन्न आ जाएगा 2/3 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं का अंतर 14 है। दोस्तों आपके पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, उसका आपका अंतर कितना है, 14 है। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दुगुने से 2 कम है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप जरा क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस हम सबसे क्या मांग रहा है। माना कि एक संख्या x है। हाँ चलिए, माना कि एक संख्या कहाँ भागते हो, माना कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या दोस्तों आपको हो जाएगा x + 14। उसके बाद प्रश्नानुसार x/2 बराबर 2x - 14 - 2, इतना आपको मिल जाएगा। दोस्तों फिर इसका 2 का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा x - 14 में, तो आपका हो जाएगा 2x - 28 - 2, इतना आपको मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब ये जो दोस्तों आपका 2 है, ठीक है दोस्तों, आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका ये जो आपका, ठीक है दोस्तों, 2 है, यहाँ पे आपका, ठीक है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा x बराबर 2 कोष्टक में 2x - 30, ये तो आपका 28 है। ठीक है, माइनस में ये भी आपका क्या है, ये भी तो आपका, ठीक है, 2 है, तो 28 2 30 हो गया आपका यहाँ पर, और ये आपका हो गया 2x - 30। ओके दोस्तों, अब इस 2 का मल्टीप्लाई आपका हो गया इसमें, यानी हमें मिल गया 2x - 30। अब आपका हो गया x बराबर
4x है दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई आपके इसमें हो गया। यहाँ पे आपका हो गया 4x माइनस 60, इतना आपको मिल गया दोस्तों। फिर देखिए हमने x का पक्षांतर कर लिया, यहाँ पे आपका हो गया 4x माइनस x बराबर 60, ठीक है। यहाँ पे हमें मिल गया 4x माइनस x आपका हो गया 3x बराबर 60 दोस्तों। जब हम यहाँ पे करेंगे x बराबर 60/30 हमें मिल जाएगा, ठीक है, 20। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो गया x बराबर 20, यानी हमें यहाँ पर दोस्तों x का मान आ गया। अब हम x का मान रखेंगे किस में, दूसरी संख्या में। तो यहाँ पे आपका हो गया x माइनस 14, यानी दोस्तों आपका 6, बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर पहली संख्या और सेकंड संख्या, ओके, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों संख्याएं मिल गई हैं और वही हमें इसको ज्ञात करना था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक दोस्तों। किसी परीक्षा में 22 विद्यार्थियों के गणित विषयों में प्राप्तांकों का वितरण निम्नलिखित है। दोस्तों पहले इसमें क्या लिखा है कि बारंबारता सारणी बनाइए। दोस्तों पहले इसको हम आरोही या अवरोही में लिखेंगे। आप लोगों ने आरोही और अवरोही पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों पहले इसको हम लिखेंगे आरोही या अवरोही में। देखिए हमने इसको लिख लिया पहले आरोही में, यानी दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। और सो ठीक है, फिर हमने यहाँ पर इसको बारंबारता सारणी से ज्ञात कर दिया, ओके। तो हमने इसको बारंबारता सारणी से ज्ञात कर दिया। दोस्तों आपको ऐसे ही बारंबारता सारणी निकालना पड़ेगा। हम बहुत जल्द ही आपको बारंबारता पढ़ाने वाले हैं, ओके दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। देखिए दोस्तों 40 से 50, ठीक है, 40 से 50 के अंदर आपकी कितनी संख्याएं हैं, 5 हैं, ठीक है। फिर 50 से 60 आपकी कितनी संख्याएं हैं, 5 हैं। 60 से 70 के बीच के आपकी कितनी संख्या हैं, 7 हैं। 80 से दोस्तों 90 आपकी कितनी संख्या हैं, 40 हैं, ठीक है, तो 4 हैं। और 70 से ठीक है आपके 80 के बीच है आपकी हैं केवल 1 संख्या है, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल निकाल कर बारंबारता निकालना था, ठीक है दोस्तों, कि कौन सी कितनी अंकों के बीच में कितनी संख्या हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 8x प्लस 3x क्यूब माइनस 3x माइनस 8x क्यूब सॉल्व कीजिए। दोस्तों आइए यहाँ पर हम दिखाते हैं कि हम लोग इसे एग्जाम में कैसे सॉल्व किए थे और आपको भी ऐसे सॉल्व करना है। दोस्तों आपने एक फार्मूला देखा होगा, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। यानी आपका एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना आपका बन गया। दोस्तों इसको हमने ए मान लिया, ठीक, इसको हमने बी मान लिया। फिर हमने दोस्तों इसको इसी कोष्टक दोस्तों ठीक, फिर हमने इसी फार्मूले पे इसको खोल दिया, ठीक दोस्तों। हमें इतना प्राप्त हो गया खोलने पर। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका माइनस 3x देखो दोस्तों आपका यहाँ पर माइनस 3x प्लस 3 कटेगा। फिर आपका यहाँ बचेगा 8 8 16, यानी आपका हो गया 16y, इतना आपको मिल गया। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको देखिए, फिर देखिए हमने इसको a मान लिया, हमने इसको b मान लिया। किसको, हमने इसको फिर से एक बार a मान लिया, हमने इसको फिर से एक बार b मान लिया, और हमने इसको भी a मान लिया, और हमने इसको भी दोस्तों b मान लिया, ठीक है। और फिर से हमने इसको एक बार खोल दिया, फिर हमें क्या प्राप्त हुआ, ये चीज़, ओके दोस्तों। फिर हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमें मिल गया 16y 64y स्क्वायर प्लस 27x स्क्वायर, ओके दोस्तों। फिर हमने 16 का मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर इसमें क्या दोस्तों हमें इतना प्राप्त हो गया 1024y क्यूब प्लस 432x स्क्वायर y, ओके दोस्तों। अब यहाँ चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है। 16 आपसे पूछ रहा है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, जो हमारे भाई बहन अभी तक हमारे इस क्लास को ले रहे हैं भी उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया है। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों वीडियो को शेयर भी करिए प्लस लाइक करिए।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। एक मैदान की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई आपका हो जाएगा 15 मीटर। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, दोस्तों ज्ञात कीजिए कि इस मैदान का कुल कितने लीटर पानी गिरा है। दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं अब सीधा आंसर पर। आपका आंसर नंबर है 16। 16 आपका कहाँ पर, तो ये ठीक है आपका मिल गया 16। दोस्तों यहाँ पे आपको मैदान की लंबाई कितनी दी गई है, 30 मीटर, यानी आपका हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है चौड़ाई 16 मीटर, आपका हो जाएगा 1500। एक मिनट 15, एक मिनट यहाँ कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है, रुकिए एक मिनट। यहाँ पे क्या आपका दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है दोस्तों 15, ठीक है मीटर, ये देखिए ओके दोस्तों। और हमने यहाँ पे लिख दिया 16, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन से मिस्टेक तो हो जाते हैं मैथ में अक्सर, ओके दोस्तों। ठीक यहाँ पे आपका होगा 15, हाँ दोस्तों। फिर आप हमें यहाँ पर क्या मिला है, हमें यहाँ पर देखिए मिला है मैदान की हुई वर्षा 5 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको एक फार्मूला रखना है कि मैदान पर गिरे पानी का आयतन मैदान का क्षेत्रफल गुणे मैदान का वर्षा, यानी आपका हो जाएगा पानी का आयतन बराबर 3000 गुणे 1500 गुणे 5 घन सेंटीमीटर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपका हो जाएगा 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। दोस्तों फिर हमको यहाँ पर रखना है पानी का आयतन बराबर 3000 गुणे 1500 गुणे 5/1000। दोस्तों फिर जब ठीक है हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमको मिल जाएगा 2000। दोस्तों ठीक है हमें मिल जाएगा 22500, ठीक है हमको मिल जाएगा यहाँ पर 22500 लीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों 15 हो गया, 15 16 आपका हो गया। अब ठीक है हम लोग आ गए हैं दोस्तों, ठीक है हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप उसका आंसर दोस्तों ठीक है आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, ठीक है हम आपको व्हाइट बोर्ड पर आकर समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस तरह समझ में ना आए तो आप लिखिएगा, हम व्हाइट बोर्ड पर आके आपको उस क्वेश्चन को समझाएंगे, ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका है 17। 1 घन मीटर। दोस्तों आपका 1 मिनट रुकिए यहाँ पर। दोस्तों नेक्स्ट आपका है एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपका है 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई आपका है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। दोस्तों आइए हम लोग इसका घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात करते हैं, कैसे होगा देखिए। दोस्तों यहाँ पे आपको आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है कि लंबाई बराबर आपका है 80 सेंटीमीटर। दोस्तों इसको अगर हम लोग ठीक है बदलेंगे मीटर में, आपका आएगा 0.1 मीटर। दोस्तों यहाँ पे आपका है चौड़ाई बराबर 40 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपको जाएगा 0.4 मीटर। दोस्तों जैसे आपका है ऊंचाई बराबर 1.20, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या निकालना है, ठीक है हमको निकालना है आयतन। तो हो जाएगा आपका 0.8 गुणे 0.4 गुणे 1.20, ओके। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो तुमको मिलेगा 0.32 गुणे 1.2, ओके दोस्तों। और जब इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा सीधा 0.384 घन मीटर, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 18 पे। दोस्तों ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए आपको सरल करना है, कैसे करेंगे आइए दोस्तों। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है कि 2x² प्लस 8x³ प्लस 11x माइनस 12, फिर आपका है माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 13x³ माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2x माइनस 3x² माइनस 5x³, ओके दोस्तों। चलिए ये आपका है क्वेश्चंस। अब हम लोग आते हैं अपने आंसर पे। दोस्तों ये आपका आंसर है, देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है ये आपका है प्रश्न, दोस्तों देखिए ये आपका है उत्तर। हमने देखिए दोस्तों पहले यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई इसमें क्या ठीक हो गया आपका प्लस में प्लस माइनस प्लस, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए हमने इसका मल्टीप्लाई किया कोष्टक के अंदर, तो दोस्तों हमें ये बनकर प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों।
फिर हमने इसको सॉल्व किया, काटा पीटा, तो हमें क्या मिल गया? तो हमें मिल गया 10x² प्लस तो 11x माइनस 6 है। ओके तो हमें इतना प्राप्त हो गया। ओके तो दोस्तों आज हम लोगों ने 18 क्वेश्चन देखे हैं पेपर के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखिए, हम दोस्तों उस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पर आकर समझाएंगे। ओके तो बस हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।